हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल फिटनेस, जहां हम बात करते हैं फिटनेस की टेक्निकलिटीज के बारे में। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे चेस्ट वर्कआउट के बारे में। क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, क्या क्या मिथ्स हैं और क्या क्या वर्कआउट एक बिगिनर को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो आज हम बात करेंगे दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जहां बेसिकली लोग मिस्टेक करते हैं। नंबर वन, पोस्चर, एंड सेकंड, रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन डिसाइड करती है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को, और पोस्चर डिसाइड करता है कि आपको इंजरी होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूं आपको अपने पोस्चर को किस तरीके से रखना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप डंबल से स्टार्ट कीजिए, और अगर आप एक एडवांस हैं या इंटरमीडिएट हैं तो आप बारबेल प्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक डंबल को चूज कीजिए। और पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है, डंबल जब आपको लेना है तो होल्ड आपको डंबल को पूरे सेंटर से करना है, ठीक है। डंबल को सेंटर से होल्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दोनों थाइस पे डंबल को रखना है, और अपनी बॉडी को थोड़ा सा जर्क देते हुए और पीछे की तरफ जाना है, और एल्बो स्ट्रेट करते हुए इस तरीके से एक पोजीशन बना लेनी है अपनी बॉडी को आर्च करते हुए। और ये जो आर्च है ये आपको मेंटेन इसलिए करना है कि ये एक लिफ्ट है। बेंच प्रेस एक लिफ्ट है, और एक लिफ्ट को हम परफॉर्म करते हैं जमीन से फोर्स जनरेट करते हुए। तो अगर हम एक आर्च को नहीं बनाते हैं तो हम जमीन से फोर्स को जनरेट नहीं कर पाएंगे। वो मूवमेंट सिर्फ हमारे शोल्डर से होगी, जो कि एक छोटा मसल है, और ये एक कंपाउंड मूवमेंट होने के कारण हम बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सकते हैं अगर हम ज़मीन से फोर्स को जनरेट करें तो। यानी कि एक काइनेटिक चेन बनाते हुए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, पैरों को ज़मीन पे रख के, और इस तरीके से आपको फोर्स जनरेट करनी है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा मिस्टेक करते हुए। पहले तो वो कुछ लोग पैरों को इस तरीके से रख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे लूज कर देते हैं, और रेंज ऑफ मोशन लोग इतनी रखते हैं। कुछ इस तरीके से वाइडर स्टैंस लेते हुए हाथों को अंदर की तरफ डंबल को टच करते हैं, नीचे जाते वक्त हाथों को बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ लेते हैं। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो रेंज रहेगी आपके जो डंबल हैं वो स्ट्रेट अपवर्ड, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी पूरा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, और नीचे भी स्ट्रेट आएंगे कुछ इस तरीके से। और ब्रीदिंग पैटर्न जो रहेगा वो आपका कंसेंट्रिक फेज में रहेगा, यानी कि आप जब नीचे आएंगे आप ब्रेथ को होल्ड रखेंगे, और यहां आपको ब्रीथ लेना है। फिर आप ब्रेथ को होल्ड करके नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाते वक्त आपको होल्ड करना है और ब्रीथ को ले लेना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें बेंच प्रेस लगाना क्यों है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि हमें बेंच प्रेस लगाना है अपने चेस्ट मसल को बड़ा करने के लिए। ये सही है, बट हमारा मेन फोकस चेस्ट मसल पे नहीं होना चाहिए। हमारा मेन फोकस होना चाहिए हम किस तरीके से हमारी पुशिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएं। लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम हमेशा अपने मसल्स को देखते हैं, लेकिन हम फोकस उस चीज़ पे नहीं कर पाते जो मेन एजेंडा है, और मेन एजेंडा है आपकी पुशिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाना। तो पुशिंग स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? पहला तो आप अपनी फॉर्म एंड टेक्निक को सही कीजिए। दूसरा, एक मॉडरेट वेट से धीरे धीरे प्रोग्रेशन कीजिए, और ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपको इंजरी हो। अगर आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है तो आप पहले मोबिलिटी ड्रिल्स कीजिए, ना कि प्री एग्जॉस्ट सेट। आपने बहुत जन को देखा होगा, बहुत लोगों को देखा होगा इस तरीके से लगाते हुए कि वो कुछ फ्लाइज कर लेते हैं उसके बाद मेन सेट पे आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये इंजरी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को जब आप मेन सेट में पहुंचेंगे तो आप उतना एफर्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये तो हो गया डंबल फ्लैट बेंच प्रेस। ये होता है हमारे पेक्टोरल स्टर्नोकोस्टल हेड के लिए। अब आता है सेकंड बारी आती है हमारे क्लेविकुलर हेड, जो कि हमारे अपर साइड में होता है, यानी कि हमारे कॉलर बोन के नीचे। तो क्लेविकुलर हेड के लिए हम सेलेक्ट करते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस को। इंक्लाइन में भी आपको सेम चीज करनी है, डंबल को सेंटर ग्रिप से पकड़ना है, और पैरों को जमीन में रखते हुए बॉडी को हल्का सा आर्च देते हुए, और याद रखें कि आपके बेंच की जो पोजीशन है वो +30 डिग्री एंगल होना चाहिए। अब ये आप किस तरीके से नापेंगे? अगर आपके वहाँ पे अच्छा बेंच है, आपके जिम में अच्छा बेंच है, तो आप नाप सकते हैं, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी जान सकते हैं कि आपके बेंच का एंगल कितना है। +30 डिग्री एंगल में आपको बेंच को रखना है, और
सेम स्ट्रैटेजी इसमें भी है। आपको स्ट्रेट डंबल को ऊपर लेके जाना है, एल्बो को लॉक करना है फुल फोर्स के साथ और ऊपर में आपको ब्रेथ लेना है। ये आपको फुल एनर्जी और फुल फोर्स के साथ में करना है। किसी भी वर्कआउट को आप करते हैं तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ, आप कितना फोर्स जनरेट कर पा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे, आपको माइंड मसल कनेक्शन बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके मसल्स ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएंगे। माइंड मसल कनेक्शन जो लोग बोलते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि हमारा माइंड और मसल ये आपस में कनेक्टेड ही रहते हैं। हम इसे ज़्यादा जोड़ नहीं पाएंगे। अगर मैं आपके फेस पे पंच मारूं तो आपके आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। तो आपको जब तक आप सोचेंगे अपना माइंड और मसल कनेक्शन बनाने के, उतनी देर में आपकी आंखें खराब हो चुकी होंगी पंच खाकर। तो ये चीज़ें, माइंड मसल कनेक्शन आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को स्टेबल रखते हुए सही तरीके से वर्कआउट को कर पाएँ, आपको उतना ही वर्कआउट करना है और उतना ही लोड अपनी बॉडी को देना है। ऐसा नहीं है कि आप एक रात में ही आर्नोल्ड बन जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, बट ये अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर, जो कि है डिक्लाइन। डिक्लाइन हम करते हैं, ये भी वर्कआउट हम स्टर्नोकोस्टल हेड के लिए करते हैं। फ्लैट बेंच प्रेस में क्या होता है कि कुछ फाइबर्स ही एक्टिवेट होते हैं, यानी कि कुछ फाइबर्स ही एंगेज हो पाते हैं स्टर्नोकोस्टल हेड के। बट डिक्लाइन प्रेस में हम ऑलमोस्ट सारे फाइबर्स एंगेज कर पाते हैं, यानी कि हमारे टोटल फाइबर्स ऑफ स्टर्नोकोस्टल हेड जो होते हैं वो एंगेज हो पाते हैं और डिक्लाइन में हम बहुत ज़्यादा लोड भी ले पाते हैं। तो डिक्लाइन का जो एंगल रहेगा वो होगा -15 डिग्री। तो अगर आपके जिम में डिक्लाइन बेंच है, बहुत सारे जिम्स में अलग अलग तरीके के डिक्लाइन बेंच होता है। यहाँ जो अवेलेबल है मैं उसके ऊपर आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको इसे भी सेम टेक्निक से करना है, डंबल को लेते हुए नीचे। इसमें आपको पैरों को यहाँ होल्ड करते हुए आर्च मेंटेन कर लेना है, पैरों को टाइट रखना है और सेम फोर्स जनरेट करते हुए डंबल को सीधा ऊपर लेके जाना है। बिल्कुल भी डंबल को इस तरीके से टच नहीं करना है, ऐसे पैरेलल रखना है, एल्बो को लॉक कर देना है, फिर डायरेक्टली नीचे आना है और ब्रेथ को होल्ड रखना है और ऊपर जाने के बाद कंसेंट्रिक फेज कंप्लीट होने के बाद आपको ब्रेथ को लेना है और डंबल को लेके उठ जाना है। तो ये हुआ डिक्लाइन बेंच प्रेस। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है जो आपको करने हैं। आप इन तीनों वर्कआउट को मेंटेन करते हुए, कंसिस्टेंसी रखते हुए, इसमें अगर पाउंडेज को बढ़ा पाते हैं तो आपकी चेस्ट गारंटेड है, आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, आपकी चेस्ट डेवलप होगी ही होगी। ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट मेजर वर्कआउट्स है जो हमें अपने वर्कआउट शेड्यूल में रखने हैं, ना कि आप पेक डेक फ्लाई करें। पेक डेक फ्लाई एक वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, बट ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट सर्कुलर है। सर्कुलर होने के साथ साथ ये सिर्फ हमारे शोल्डर एंगेज करता है, एल्बो एंगेज नहीं होती। मल्टी जॉइंट मूवमेंट मतलब अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हमारे 2 जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट, यानी कि दोनों में एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन हम अगर सर्कुलर रेंज लेते हैं तो वो सिर्फ हमारे शोल्डर जॉइंट एंगेज होते हैं और वो ज़्यादा लोड नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अनस्टेबल होगी और शोल्डर में इंजरी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है जिम्स में। यही एक कारण है। तो आपको ये तीनों वर्कआउट को करना है और इससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना सोचें, इसमें प्रोग्रेशन लाएं और अपने वर्कआउट को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।